लोग यहाँ से क्लास कंटिन्यू कर चुके हैं, क्लास फुल ऑन है। अब आपको आगे समझना पड़ेगा कि हम लोग जीपी में क्या करने जा रहे हैं। तो बच्चों कल हम लोग ने प्रॉपर्टीज देखी थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज हम लोग पहले उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चों को सामने देखना है, ध्यान से देखना है। स्क्रीन आप सभी लोगों को पूरी तरीके से विजिबल होगी, आप स्क्रीन को आराम से देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ A, B, C, D आर इन जीपी। तो बच्चों अगर ए बी सी डी जीपी में है तो आपको शो करना है, शो दैट आपका फर्स्ट पार्ट है b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस डी का होल स्क्वायर। ये आपको बच्चों शो करना है। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें एकदम। बच्चों अगर ए बी सी डी जीपी में है तो आपको शो करना है d माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस d माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस डी का होल स्क्वायर। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने किया है। अगर बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो वो बेहद आसान होते हैं। बस आपको अपने वेरिएबल्स जो होते हैं वो रिड्यूस करने पड़ते हैं। जैसे बच्चों आपका फर्स्ट टर्म तो a है, वो आपको क्लियर है, लेकिन बच्चों जो सेकंड टर्म है b, उसको आप लिखेंगे ar, c को लिखेंगे आप ar स्क्वायर और d को आप लिखेंगे ar क्यूब। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन को करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। जैसे ही बच्चों आप LHS में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होते हुए नजर आएगा। जैसे बच्चों अगर आप पुट करेंगे LHS में तो LHS में b की वैल्यू बच्चों ar है, c की वैल्यू ar स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगी प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो बच्चों c की वैल्यू है ar स्क्वायर माइनस a की वैल्यू a है का होल स्क्वायर। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। d माइनस बी का होल स्क्वायर, d क्या है बच्चों, वो ar क्यूब है, d क्या है ar क्यूब है, माइनस b क्या है वो ar है का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो इस तरह से एक्सप्रेशन जनरेट हो गया है। अब आपको बच्चों क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है। अब ये बच्चों आपके ऊपर है कि आप कितनी बेहतर तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर पाते हैं। तो ये बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जितना अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे आपका क्वेश्चन उतना ही जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों अगर ध्यान से देखिए कि हर टर्म में, हर ब्रैकेट में a जो है कॉमन है और r भी बच्चों हर ब्रैकेट में कॉमन है। तो कुल मिला के बच्चों a स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन है हर ब्रैकेट में। अगर बच्चों इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को बता सकता है। अगर आपको ये लिखने में इस तरह से प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिखिए, देखिए बच्चों आप लिखिए ए आर कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस आर। इस तरह से आप लिख सकते हैं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए इस वाले पहले ब्रैकेट में क्या कॉमन है, ए आर कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आया 1 माइनस आर। फिर दूसरे ब्रैकेट में बच्चों क्या कॉमन है, ए कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको। प्लस फिर बच्चों देखो ए आर फिर से कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट में क्या है स्क्वायर। तो बच्चों यहां तक के सारे टर्म हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों फिर ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों समझ में आ रहा है इस तरीके से अगर हमने लिखा है, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सभी को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सभी बच्चों को यहाँ क्लियर होना चाहिए। और ये बन गया आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब आप देख लीजिए आपको कितनी बातें समझ में आई हैं और कितनी बातें समझ में नहीं आई हैं। आप जरा इसको आप ध्यान से देखिए बिल्कुल। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमको अभी भी बताइएगा। तो यहां तक बच्चों ये बन गया है। अब बच्चों आपको करना कुछ नहीं होगा। अब आप क्या करिए, हर टर्म में ध्यान से देखिए ए स्क्वायर कॉमन है हर टर्म में, तो ए स्क्वायर बच्चों कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों जब ए स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो भी बचेगा, मतलब एक बचेगा आर स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा ना बच्चों ब्रैकेट में। तो बच्चों जब ये ब्रैकेट में बचेगा तो आप एक काम कर लीजिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनको खोल के आप सिंप्लीफाई करिए आराम से। इसको आप खोल करके सिंप्लीफाई करिए।
तो जब आप ओपन करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा r की पावर 6 माइनस 2r क्यूब प्लस 1, ये बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों आपको अपनी कॉपी में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और ये बन जाएगा a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस r क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक बन गया। अब बच्चों अब आप अपने ध्यान से देखिए आपने लिखा क्या है। इसको बच्चों आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, a टाइम्स 1 माइनस आर क्यूब का होल स्क्वायर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यानी बच्चों ये जो a है ना, ये a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा a माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका RHS है, क्योंकि RHS में क्या है, a माइनस डी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चंस करना आसान होते हैं, बस आप स्टार्टअप सही करें। अगर आपने स्टार्टअप गलत कर दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, फिर वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन हमने आपकी स्क्रीन पे पूरा लगा दिया है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा आराम से देख लीजिए और पूछ लीजिए। किसी बच्चे को एक सिंगल डाउट भी हो तो वो दोबारा आराम से मुझसे पूछ सकता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहा हूं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों अगेन, इफ A B C D are in GP then show that आपके पास है AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू ब्रैकेट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये है बच्चों, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से क्या प्रूविंग की तरफ चलना है। तो बच्चों बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, उसी तरह से स्ट्रेटेजी नीचे भी फॉलो होगी। तो आप क्या करेंगे, ए आपका ए है, बी आपका ए आर बन जाएगा, सी आपका ए आर स्क्वायर बन जाएगा और डी आपका ए आर क्यूब बन जाएगा। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आप सबसे पहले अपने LHS को सिंप्लीफाई करिए बिल्कुल पहले की तरह। तो LHS में क्या है, A इंटू बी यानी A इंटू ए आर, ठीक है, प्लस B इंटू सी, ये हो गया B इंटू सी, ठीक, प्लस C इंटू डी, ये हो गया C इंटू डी, ये हो गया बच्चों, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो सभी बच्चों को ये टर्म पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर ये टर्म क्लियर है तो उसको आगे और भी आप सिंप्लीफाई करिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसमें ही ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि सर ए स्क्वायर आर कॉमन है और ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, कुछ इस तरीके से बच्चों ब्रैकेट में बचेगा का होल स्क्वायर। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए जो मैंने अभी लिखा हुआ है। तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए जो मैंने अभी लिखा है जस्ट। अब बच्चों क्या करिए, उसको होल स्क्वायर को बाहर ले आइए। तो ये क्या बन जाएगा आपका LHS, वो बन जाएगा a की पावर 4 आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप एक काम कर लीजिए, आप अपना RHS लीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा तो आप सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे। अब आप RHS को सिंप्लीफाई करिए। तो बच्चों आप अपना RHS देखिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, b की वैल्यू बच्चों क्या है, ए आर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर आर स्क्वायर। वैसे ही बच्चों c की वैल्यू क्या है, ए आर स्क्वायर है, तो c स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट
बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 6। तो सभी बच्चों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों इसमें देखो हर टर्म में ए स्क्वायर कॉमन है तो अंदर ये बचेगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों अगले वाले ब्रैकेट में देखो तो ए स्क्वायर और आर स्क्वायर आपको कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बच्चों ध्यान से देखिए ए स्क्वायर ए की पावर 4 आर स्क्वायर, और ध्यान से देखिए बच्चों जो आपको प्रूव करना था एलएचएस के बराबर वो आपका बिल्कुल क्लियर कट निकल आ चुका है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए आपका जो एलएचएस है और जो आरएचएस है वो आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को डाउट हो तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है, मैं दोबारा भी बता दूंगा। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई अच्छी बात है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम हमारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लिखा है इफ A, B, C are in GP. If A, B, C are in GP and आपको एक रिलेशन दिया है, वो रिलेशन है बच्चों, ध्यान से देखिए, वो रिलेशन है बच्चों A की पावर 1/x is equal to B की पावर 1/y is equal to C की पावर 1/z. Then prove that x, y, z are in AB. तो ये क्वेश्चन बच्चों जब एग्जाम में आता है तो ये भी कई सारे बच्चे छोड़ते हैं, इसलिए स्पेशली मैं आपको करा रहा हूं। तो ABC आर इन GP एंड A की पावर 1/x इज इक्वल टू B की पावर 1/y इज इक्वल टू C की पावर 1/z। तो आपको प्रूव करना है XYZ जो है AP में है। तो हम लोग के पास एक बच्चा है, उसका नाम है आकर्षण। तो आकर्षण के स्कूल में जो टेस्ट पेपर आया था उसके टेस्ट पेपर में वही सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे क्लासरूम में, और वो एक आखिरी क्वेश्चन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसने रेगुलर क्लास नहीं अटेंड की थी, और उससे एक टर्म पहले मैंने वही वाला क्वेश्चन कराया था और वही वाला क्वेश्चन शायद वो नहीं कर पाया है। तो अगर वो क्लास में लगातार बना रहता तो वो भी क्वेश्चन कर सकता था। तो ABC आर इन GP एंड A की पावर 1/x इज इक्वल टू B की पावर 1/y इज इक्वल टू C की पावर 1/z। तो आपको करना है प्रूव दैट XYZ आर इन AP। तो बच्चों ये क्वेश्चंस बेहद लोगों को अजीब लगता है, लेकिन अजीब नहीं है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन करने का तरीका देखिए क्या है। आप A की पावर 1/x और B की पावर 1/y और C की पावर 1/z, ये जो अजीब टाइप का रिलेशन दिया है, अगर ये आप अजीब लग रहा है तो उसको एक लैम्डा मान लो इसको लैम्डा हमने कह दिया। लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी, तो उसका मतलब बच्चों क्या हुआ, A की पावर 1/x लैम्डा हुआ, B की पावर 1/y ये भी लैम्डा हुआ, और C की पावर 1/z ये भी लैम्डा हुआ। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? तो बच्चों यहां से A की वैल्यू क्या हुई, तो आप कहेंगे सर पूरी तरफ पावर में आप x मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x/x 1 हो जाएगा, ये लैम्डा की पावर x आ जाएगा। सिमिलरली B आ जाएगा, लैम्डा की पावर y आ जाएगा, C आ जाएगा, लैम्डा की पावर z आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपसे क्या आ गया है कि ABC किसमें है, GP में है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो उसका मतलब बच्चों आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे B² इक्वल टू AC, क्योंकि मैंने कल आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखवाया था कि अगर 3 नंबर्स GP में होते हैं, जैसे ABC GP में है, तो B² इक्वल टू AC आप लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे B की वैल्यू डालेंगे, B की वैल्यू लैम्डा की पावर y है, A की वैल्यू डालेंगे लैम्डा की पावर x है, C की वैल्यू डालेंगे लैम्डा की पावर z है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, लैम्डा की पावर 2y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर x प्लस z आ गया। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर बेस इक्वल है तो उनकी पावर भी इक्वल होगी, दैट मींस 2y इज इक्वल टू x प्लस z, दैट मींस 2y इज इक्वल टू x प्लस z। और बच्चों मैं आपको बता चुका हूं कि कभी भी B² इक्वल टू AC हो तो उसका मतलब ABC
जीपी में होते हैं, और 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो तो उसका मतलब abc ab में होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे एक रिलेशन आ गया 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। तो इसका बच्चा मतलब क्या हुआ, इसका बच्चों मतलब हुआ कि xyz किसमें है, इन AP में। और xyz अगर AP में तो आपको जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब अब आप क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए पूरी तरीके से। तो ये बात मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ तक पहुंचने में। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो वो हमसे पूछ सकता है, अभी भी मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। एक सिंगल बच्चा भी जिसको ये समझ में ना आया हो तो वो अभी भी मेरे को बता दे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n is geometric mean between a and b, between a and b। तो बच्चों यहाँ पर आपको एपी में भी मैंने आपको ऐसा ही सेम क्वेश्चन कराया था। तो मैंने कहा था कि ये एक्सप्रेशन जो है ए और बी का अर्थमेटिक मीन है, तो बताओ एन की क्या वैल्यू होगी। उसी तरीके से बच्चों अब आपके पास क्वेश्चन हो गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ए की पावर n प्लस 1 वाला, ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका, ए और बी का। तो बताओ एन की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों ऐसा सेम क्वेश्चन आप एपी में भी कर चुके हैं, तो आपको जीपी में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आप जीपी में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आंसर, और उस एक्सप्रेशन को, जो एक्सप्रेशन था बड़ा सा, पहले उसको लिखेंगे a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। और बच्चों ये मैंने क्या बताया कि ये जो है ज्योमेट्रिक मीन है किसका, a और b का। तो बच्चों अगर ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये रूट ab के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ab के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन है a और b का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ab के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ab टाइम्स a की पावर n प्लस b की पावर n। ये बच्चों यहां तक आ गया। अब ये हो गया a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल, तो ये बच्चों क्या हो गया, रूट ab को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरह से पहले लिख लीजिए, तभी आप अगले स्टेप चालू करिए। अगर किसी बच्चे को लिखने में ऐसी प्रॉब्लम है रूट ab को, वो मल्टीप्लाई करने में नहीं समझ पा रहा है, तो उसको इस तरह से लिख लीजिए a की पावर हाफ b की पावर हाफ। तो ये बच्चों a की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस हाफ, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, ये b की पावर हाफ। फिर बच्चों ये a की पावर हाफ हो जाएगी और b की पावर n प्लस हाफ हो जाएगी। तो सभी बच्चे इस स्टेप को देखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताएं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे a की पावर n प्लस 1 के साथ a वाला ही टर्म लेंगे, तो ये मैंने a वाला टर्म ले लिया। देखिए भाई सारे बच्चे इधर ध्यान से देखें, ये मैंने टर्म ले लिया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, b की पावर n प्लस हाफ a की पावर हाफ, तो मैंने इसके साथ b वाला टर्म ले लिया। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों ध्यान से देखिए, a की पावर n प्लस हाफ कॉमन है। तो आप कहोगे सर कैसे कॉमन है, तो हमने कहा बेटा ये जो n प्लस 1 है ना, तो उसको तुम हाफ प्लस हाफ भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1 को आप हाफ प्लस हाफ भी लिख सकते हो।
तो ये स्टेप अगर किसी बच्चे को नहीं क्लियर है तो मेरे को बताए, क्योंकि अगर हम इस तरह से नहीं लिखेंगे तो हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। अगेन देखो बच्चों, मैंने जो n+1 है उस 1 को हाफ प्लस हाफ लिख दिया। तो बच्चों इस स्टेप को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर n+हाफ इंटू a की पावर हाफ लिख सकते हैं, a की पावर n+हाफ इंटू b की पावर हाफ, b की पावर n+हाफ इंटू a की पावर हाफ, माइनस b की पावर n+हाफ इंटू b की पावर हाफ। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्लियर कट स्टेप नजर आ रहा होगा कि a की पावर n+हाफ तो अब 100% कॉमन है, उसको कॉमन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों हमने इसको कॉमन ले लिया है। अब ये क्या बचा, ये बचा b की पावर n+हाफ और ब्रैकेट में आया a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। तो बच्चों ये कॉमन लेना काफी सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप हमको बताइए। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कई बच्चे जो हैं इसको इस तरह से लिखना चाहते होते हैं तो वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। वो इस तरह से कहेंगे कि सर ऐसा करिए कि सारे टर्म पहले एक तरफ ले आइए, तो a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ ये कॉमन आएगा और ब्रैकेट में आएगा a की पावर n+हाफ माइनस b की पावर n+हाफ, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है तो पहला ब्रैकेट 0 हो गया तो a इक्वल टू b आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a और b इक्वल थोड़ी नहीं है, वरना इतनी बड़ी कहानी ही ना होती। तो दूसरे वाले ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा, तो दूसरा वाला ब्रैकेट जैसे ही 0 होगा तो आपके पास ऐसा रिलेशन आ जाएगा। तो बच्चों इस रिलेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हम इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब बच्चों हम इस रिलेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बच्चों जो 1 है उस 1 को हम लिख सकते हैं a/b की होल पावर 0। तो बच्चों n+हाफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी -हाफ आ जाएगी। तो बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया है। अगर कोई भी एक सिंगल बच्चा हो जिसको ना समझ में आया हो तो मेरे को बताए, मैं दोबारा फिर से समझाऊंगा। तो बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। अभी आपको दोबारा पूछना हो तो आप बिल्कुल दोबारा पूछ सकते हैं, कोई भी एक सिंगल बच्चा। कोई भी एक बच्चा जिसको समझ में ना आया हो तो वो दोबारा हमसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, हम लोग अब इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक। बच्चों हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आपको अब और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर एपी और जीपी के कंसेप्ट ज्यादातर खत्म हो चुके हैं। तो इसके आगे बच्चों आता है सम स्पेशल सीरीज। इसके आगे बच्चों आता है सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज। तो बच्चों सम स्पेशल सीरीज में आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम स्पेशल सीरीज। सभी बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चे अब मेरी स्क्रीन पे ध्यान दें। बच्चों जैसे आपको पता होगा एपी के फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम, ये हर बच्चा जानता होगा, एपी के फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम। तो बच्चों एपी के फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है ये हर बच्चा जानता है। वो क्या होता है 1/2 n+1, 1/2 n+1। इसको आपको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अब आप इसको डायरेक्टली याद रखिए। तो मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम और फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम, ये डिफाइंड होता है। अब आपको इसको लर्न करना है। इसकी प्रूविंग में हम लोग आगे
ओके बच्चों, तो हम लोग उसी क्वेश्चन को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज समझाने की कोशिश की थी कि अगर समेशन कोई वन आपके पास इस तरह से आपकी स्क्रीन पे लिख दे, तो वन का मतलब ये होता है कि वन किसी की भी पावर जीरो होती है, तो वन को मैंने लिख दिया के की पावर जीरो। और बच्चों जब हम इसमें समेशन अप्लाई करेंगे तो वो इस तरह से अप्लाई होगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस, इस तरह से अप्लाई होगा ना। तो बच्चों वन 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 ये एन टाइम्स आएगा, क्योंकि वन अगर दो बार होता तो वो दो होता, तीन बार होता तो तीन होता, चार बार होता तो उसकी वैल्यू चार होती। और वन कितनी बार है? एन टाइम्स है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एन होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? एन होगी। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों कभी भी आपको इस तरह से वन आ जाए तो आप याद रखिएगा उसका समेशन जो होता है वो क्या होता है? एन होता है। वन का समेशन एन होता है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बच्चों ऊपर वाले स्टेप से हम नीचे आ जाते हैं और अपने समेशन को ओपन करके स्प्लिट कर लेते हैं। तो समेशन 4k स्क्वायर प्लस समेशन 1 माइनस समेशन 4k, और कांस्टेंट्स को बच्चों मैंने बाहर कर दिया। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या होंगी बच्चों? वो हो जाएगी Sn इज इक्वल टू 4 टाइम्स, तो समेशन k स्क्वायर क्या होगा? वो होता है 1/6 n n प्लस 1 2n प्लस 1, क्योंकि मैंने बच्चों उसकी वैल्यू आपको बता रखी है। समेशन 1 क्या होगा? n होगा। समेशन के क्या होगा? होगा 1/2 n n प्लस 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये सम आ गया इन टर्म्स का। अब पूरे में देखिए ध्यान से, जो जो कॉमन है या सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, n टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस n माइनस 2 2 जा 4 n टाइम्स n प्लस 1। तो बच्चों ये सम ऑफ n टर्म्स अब आपको पूरी तरीके से क्लियर है। आप इसमें n कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में बन जाएगा 2/3 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स n प्लस 1। ठीक है बच्चों? अब आप बच्चों उसको और भी एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा n/3 टाइम्स, ब्रैकेट में आएगा 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3, ये आएगा बच्चों। और बच्चों इसको जब आप काटे पीटेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों n/3 टाइम्स 4n स्क्वायर माइनस 1। तो ये बच्चों मैंने रेड कलर से जो लिखा है वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों? तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से बच्चों आंसर्स निकालते हैं। आपको पेशेंस रखना होता है। अभी बिगिनिंग है तो आपको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे। तो अभी आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा। अभी तो आपको सिर्फ इतना ही काम है। तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगाया है। आप पूरा टाइम दे दीजिए, एक बार इसको देख लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए दोबारा। तो होपफुली बच्चों आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज है बच्चों 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5 प्लस, इस तरह से बच्चों ये सीरीज चलती चली जा रही है। अब बच्चों सीरीज के एन टर्म्स तक का सम निकालना है। तो ये बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म होगा, फिफ्थ टर्म होगा, ऐसे करके एन टर्म। तो बच्चों आप इसका nth टर्म बता सकते हो। तुम कहोगे सर 1 2 3 का तो हम बता ही सकते हैं कि nth टर्म n होगा, है ना सर? जो 1 2 3 है उसका nth टर्म क्या होगा? n होगा। और सर जो 2 3 4 है उसका nth टर्म n प्लस 1 होगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो आप AP यूज करके निकाल लो। और 3 4 5 का nth टर्म होगा n प्लस 2। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपको सम कहां तक निकालना है? n n प्लस 1 n प्लस 2 तक निकालना है। तो बच्चों अगर हम इसका kth टर्म लिखें तो kth टर्म क्या होगा? k टाइम्स k प्लस 1 k प्लस 2।
और बच्चों अगर हमें सम निकालना तो सम निकालना बहुत आसान कला है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, समेशन लगाएंगे, समेशन में लिखेंगे k टाइम्स k प्लस 1 k प्लस 2, और आपका k कहाँ जा रहा है, k जा रहा है 1 से लेकर के n तक। ये बच्चों आपका हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स। और अगर आपको बच्चों भरोसा ना हो तो आप इसमें k की जगह 1 डालिए, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, प्लस k की जगह 2 डालिए, सेकेंड टर्म आ जाएगा, k की जगह 3 डालिए, थर्ड टर्म आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आपके टर्म्स आते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बच्चों करना आपको ये है कि बहुत आसान तरीके से आप इसमें k की वैल्यू डालते चले जाएंगे तो पूरा सम बन जाएगा। और इस समेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको सारे समेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा समेशन, मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा ये k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। ये कुछ इस तरीके से बच्चों आपको नजर आएगा, जहां k जा रहा है 1 से लेकर के n तक। तो सभी बच्चों को ये सम वाले क्वेश्चंस अब क्लियर होंगे इस स्टेज पे जाके। अब समेशन आप ब्रेक कर दीजिए, k क्यूब 3 टाइम्स समेशन k स्क्वायर 2 टाइम्स समेशन k, और k कहाँ जा रहा है 1 से लेकर के n तक, k कहाँ जा रहा है 1 से लेके n तक, और 1 से लेकर के n तक ये वाली समेशन आप जानते हैं ऑलरेडी। इसका समेशन क्या होता है, 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका समेशन क्या होता है, 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। इसका समेशन क्या होता है, 1/2 n प्लस 1। तो बच्चों ये समेशन सारे मैंने अप्लाई कर दिए। अब आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना होगा, जो भी सिंप्लीफिकेशन होता है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बच्चों आप यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत आसान सा काम है। आप इसमें n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लीजिए। जब आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1/4 टाइम्स n प्लस 1 प्लस 1/2 टाइम्स 2n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 आप कॉमन ले चुके हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कुछ इस तरीके से बच्चों बन गया है। और बच्चों जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/4 n प्लस 1 टाइम्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 4। ये बच्चों ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ये बन गया 1/4 n प्लस 1, और ब्रैकेट में बच्चों एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है। और बच्चों अगर हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फर्दर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसके फैक्टराइजेशन होंगे n प्लस 2 n प्लस 3। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अभी भी देख सकते हैं। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है जिसको मैंने बॉक्स में डाल दिया। अब किसी भी सिंगल बच्चे को, ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लिखने जा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द सम of n terms of सीरीज है बच्चों 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये बच्चों आपकी सीरीज है। ठीक है बच्चों, तो इस सीरीज का बच्चों आपको सम निकालना है। तो आप सम किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले n टर्म्स का सम निकालने के लिए आप इसका nth टर्म लिखिए। तो nth टर्म बच्चों आप लिख सकते हैं, इसका 1 2 3 का nth टर्म n होगा, और 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, अगर ये 2 3 4 होता तो n प्लस 1 होता, स्क्वायर है तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको सम निकालना है, दिस प्लस दिस यहां तक का आपको सम करना है ना, यहां तक का सम करना है। तो अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन बहुत इजी है, कैसे? आप कहोगे सर एक
काम कर लीजिए, आप इसका kth टर्म लिख लीजिए, वो होगा k टाइम्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर। और सर सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए इस kth टर्म पे क्या ले लीजिए, समेशन ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक डालेंगे आपके सारे टर्म आ जाएंगे पहले से लेकर के n टर्म्स। अब सर इस समेशन को आप ओपन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समेशन को ओपन करिए, तो ये हो जाएगा k टाइम्स, ब्रैकेट में क्या है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको आप ओपन कर लीजिए। आप लोग सभी लोग ओपन करिए अपनी कॉपी में, तो यह आएगा k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस k। और बच्चों k जा रहा है 1 से लेकर के n तक, तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों समेशन को हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा समेशन k क्यूब, k जा रहा है 1 से लेके n तक, प्लस 2 टाइम्स समेशन k स्क्वायर, k जा रहा है 1 से लेकर के n तक, प्लस समेशन k जा रहा है 1 से लेके n तक। तो बच्चों यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, k क्यूब का समेशन आप जानते हैं 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स k स्क्वायर का समेशन 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1, और k का समेशन 1/2 n प्लस 1। तो सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों आप अपना फाइनल आंसर निकालने के लिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें। n इंटू n प्लस 1 पूरे में कॉमन है, तो पहले आप कॉमन ले लीजिए, तो बच्चों ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कॉमन लेने का। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा n टाइम्स n प्लस 1 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट में बच्चों देखो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक। उस बड़े से एक्सप्रेशन को बच्चों आप सभी लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये बड़ा सा जो टर्म है इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 होल डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा बच्चों। और बच्चों इसके फैक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि 10 3 या 30 भी होता है, 6 5 या 30 भी होता है, तो बच्चे उसके जरूर से जरूर फैक्टर हो जाएंगे, आप भले करके चेक कर लो। तो ये हो जाएंगे n प्लस 2 3n प्लस 5। ये बच्चों आपका मैंने आंसर निकाल दिया, आप देख लीजिए, और आपको दोबारा समझना है तो आप हमको बताइए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने आपको एक ही वैरायटी के कई सारे क्वेश्चन सब कराते चला जा रहा हूँ, तो अगर एक ना समझ में आए तो आप दूसरा समझिए, तो आपको क्वेश्चन फिर समझ में आने लगे होंगे। ध्यान दें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द सम अप टू n टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज है आपकी, उसका nth टर्म दिया है, nth टर्म है उसका n स्क्वायर प्लस 2 की पावर n। तो बच्चों आपको nth टर्म दिया है सीरीज का, आपको इसका n टर्म्स तक सम निकालना है। n टर्म्स का सम का मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 डॉट 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 tn, ये पूरा सम निकालना। तो बच्चों अगर आप इस सम की बात करेंगे तो आप कहेंगे सम ऑफ n टर्म्स, और सम ऑफ n टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया कि आप समेशन बनाएंगे और इसमें nth टर्म निकालने की जरूरत तो है नहीं, वो पहले से ही गिवन है, तो उसको k के टर्म्स में लिख करके 1 से लेकर के n तक आप इस तरह से लिख देंगे, तो आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें nth टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो पहले ही से गिवन है nth टर्म। तो आप kth टर्म लिख करके और उसका क्या ले लीजिए, समेशन ले लीजिए, तो ये आपका kth टर्म है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू समेशन। उस समेशन के बच्चों हम लोग ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस समेशन 2 की पावर k, जहां पे k जा रहा है 1 से लेकर के n तक। और बच्चों ये आप अच्छी खासी जानते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चंस होंगे। पहला वाला समेशन तो सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू हमने आपको बता रखी है,
लेकिन दूसरे वाले समेशन की तो वैल्यू बताई नहीं है, लेकिन आप नहीं बताइए वैल्यू तो आप उसमें k की वैल्यू एक एक करके डालिए। जैसे k की पावर 1 डालेंगे तो 2 की पावर 1, 2 डालेंगे तो 2 की पावर 2, k की वैल्यू 3 डालेंगे तो 2 की पावर 3, 4 डालेंगे तो 2 की पावर 4, n डालेंगे तो 2 की पावर n। तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये n टर्म्स की जीपी है, तो n टर्म्स की जीपी का सम तो आप लिख सकते हैं ना। तो आप अपना आंसर लिखना चालू कर दीजिए। कैसे लिखेंगे? ये आप जानते हैं 1/6 n n+1 2n+1। और बच्चों ये क्या है? n टर्म्स के सम की जीपी a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब नीचे जो 2-1 है उसकी जगह आप 1 लिख दीजिए। हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। तो दिस इज 1/6 n n+1 2n+1 plus 2 times 2 की पावर n-1। दिस इज आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन लोग देखकर अचानक इसको करते भी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते। क्वेश्चन तो इजी है। अब बच्चों आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हम लास्ट में आपको होमवर्क दे रहे हैं, तो सभी बच्चे अपना होमवर्क नोट करें। होमवर्क है आपका फाइंड द सम टू n terms of सीरीज। सीरीज है बच्चों आपकी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऐसे करके चलता चला जा रहा है। इस सीरीज का n टर्म्स तक का सम निकालना। एक तो आपका बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, ये आपको करना है, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो मैं आपको दे रहा हूं वो भी होमवर्क है। क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ सीरीज। सीरीज है बच्चों 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -6 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो बच्चों ये एक दूसरा होमवर्क, दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको और दे देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ सीरीज। सीरीज में आपको पूरी लिख के दे देता हूं। वो है 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n-1 प्लस 3 इंटू n-2 प्लस डॉट 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 n-1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1। तो बच्चों ये सीरीज है। तो बच्चों आपके पास ये 3 होमवर्क के क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करने होंगे घर पे। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। तो जो भी लोग क्लास में मौजूद हैं इस क्वेश्चन को जरूर आप करिएगा, वरना आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा इन क्वेश्चंस की। और बाकी मैं आपसे नेक्स्ट टर्न पे इस पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो